जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एसएसबी क्रैक एग्जाम्स में। आज की वीडियो में वील टॉक अबाउट 10 थिंग्स यू मस्ट नो अबाउट आरआर, दैट इज राष्ट्रीय राइफल्स। राष्ट्रीय राइफल्स इंडियन आर्मी की स्पेशल काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स है। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1990। आरआर का प्राइमरी टास्क है इंसर्जेंसी एंड टेररिज्म के अगेंस्ट ऑपरेशंस कंडक्ट करना। मेजरली आरआर जम्मू एंड कश्मीर में डिप्लॉयड है, बट इसके अलावा कि दूसरे स्टेट्स में भी मौजूद है। आरआर में वॉलंटियर करने वाले पर्सनल्स रेगुलर इंडियन आर्मी या फिर पर्सनल्स फ्रॉम पैरामिलिट्री फोर्सेस सच एज बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एंड सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स भी शामिल होते हैं। राष्ट्रीय राइफल्स की यूनिट्स ट्रेन्ड होती हैं स्पेसिफिकली फॉर काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस, और वो क्लोज कोऑर्डिनेशन में ऑपरेट करती हैं विद लोकल पुलिस and other security agencies. राष्ट्रीय राइफल्स जम्मू एंड कश्मीर के कई टेररिस्ट ग्रुप्स को न्यूट्रलाइज करने में काफी इंस्ट्रूमेंटल रही है। साथ में आरआर इन्वॉल्व रही है इन प्रोवाइडिंग ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ ड्यूरिंग नेचुरल कैलामिटीज एंड इमरजेंसीज। आरआर का एक यूनिक फीचर है अपने एरिया ऑफ ऑपरेशन में वेलफेयर एंड डेवलपमेंट ऑफ द लोकल पॉपुलेशन को प्रमोट करना। आरआर ने कई इनिशिएटिव्स लिए हैं टू प्रमोट एजुकेशन, हेल्थ एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर द पीपल इन दीज रीजन्स। आरआर के कंसिस्टेंट एफर्ट्स के चलते इन्हें कई अवार्ड्स, ऑनर्स और 2001 में प्रेसिडेंट्स कलर्स से सम्मानित किया गया है। मिड-19s में जन्मी आरआर एक प्रीमियर काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स है। अपने एस्टैब्लिशमेंट के कुछ साल बाद ही आरआर कई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक नाइटमेयर बन गई। लगभग 8000 मिलिटेंट्स को न्यूट्रलाइज और 6000 से ज्यादा को कैप्चर करने के बाद राष्ट्रीय राइफल को किसी भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। आरआर का मोटो है दृढ़ता और वीरता, जिसका मतलब है स्ट्रेंथ एंड ब्रेवरी। आरआर को अभी तक 6 अशोक चक्र, 34 कीर्ति चक्र, 221 शौर्य चक्र एंड 1508 सेना मेडल्स अवार्ड किए जा चुके हैं। राष्ट्रीय राइफल्स को एस्टैब्लिश करने का आइडिया 1990 में टेबल पर रखा गया था, जब जम्मू एंड कश्मीर में मिलिटेंसी अपने पीक पे थी। उस समय के पीएम वीपी सिंह और उनकी सरकार ने इस फोर्स के गठन के लिए हरी झंडी दिखाई थी। राष्ट्रीय राइफल यूनिट्स कम अंडर 5 डिफरेंट काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स हेडक्वार्टर्स। हर हेडक्वार्टर की वैली में डिफरेंट एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इनिशियली 4 हेडक्वार्टर्स थे, फिर 2003 और 4 में 5th हेडक्वार्टर यूनिफॉर्म फोर्स रेज किया गया। काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स रोमियो फोर्स, डोडा फोर्स, विक्टर फोर्स, किलो फोर्स और यूनिफॉर्म फोर्स, ये आरआर की 5 डिफरेंट काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स हैं। राष्ट्रीय राइफल्स इज एन ऑल सर्विस आर्म। हर आर्म एंड सर्विसेज से जवान, जेसीओ एंड ऑफिसर्स राष्ट्रीय राइफल्स में सर्व करते हैं ऑन अ डेप्यूटेशन बेसिस, with a tenure in the RR being 2 to 3 years. RR को अधिकतर मैन पावर नियरली 50% इन्फेंट्री बटालियन से मिलती है। कुछ सर्विसेज जैसे आर्मी सर्विस कोर, कोर ऑफ सिग्नल्स, कोर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स लगभग 10% स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, और बाकी बची हुई आर्म्स लगभग 40% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं। ऑल सर्विस आर्म होने की वजह से राष्ट्रीय राइफल्स वैरायटी ऑफ स्पेशलिस्ट स्किल अपने साथ लाती हैं। ट्रूप्स का इंडिविजुअल स्पेशलाइजेशन राष्ट्रीय राइफल्स को न सिर्फ हाईली एफिशिएंट ऑपरेशनल वर्सिटैलिटी देता है, बल्कि ऑरा ऑफ यूनिकनेस भी प्रोवाइड करता है। प्री इंडक्शन ट्रेनिंग। सारे सोल्जर्स और ऑफिसर्स, चाहे वो किसी भी आर्म या सर्विस को बिलोंग करते हों, उन्हें हाईली स्पेशलाइज्ड प्री इंडक्शन ट्रेनिंग कंप्लीट करनी होती है। प्री इंडक्शन ट्रेनिंग डिफरेंट ट्रेड से आए हुए सोल्जर्स को एक साथ जेल इन होने का टाइम देती है। प्री इंडक्शन ट्रेनिंग के टाइम काफी एम्फेसिस होता है ऑन कमराडरी, फिजिकल फिटनेस, वेपन हैंडलिंग एंड मार्क्समैनशिप। पर्सनल्स की स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग होती है इन CBQ, दैट इज क्लोज क्वार्टर्स बैटल, स्मॉल यूनिट टैक्टिक्स, अर्बन वॉरफेयर, रूम ओपनिंग, क्लियरिंग ड्रिल एटसेट्रा हैपन हियर। The RR uses ever reliant AK-47. AK-47 दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली रिलायबल एंड सिंपल असॉल्ट राइफल है। अपने 64 इयर्स के स्पैन में ये राइफल कई बैटल फील्ड्स में टेस्ट की जा चुकी है, इसीलिए ये RR के लिए एक सूटेबल चॉइस है। RR soldiers train extensively at the range.
चाहे आप किसी भी वेपन सिस्टम को ऑपरेट कर रहे हो, आरआर अपने सोल्जर्स और ऑफिसर्स से एक्सपेक्ट करती है टू बी अ मार्क्समैन। इस लेवल के हाई स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने के लिए सोल्जर्स दिन रात ट्रेनिंग करते हैं। आरआर का हर सोल्जर कम से कम हफ्ते में 2 से 3 बार अपनी फायरिंग स्किल्स को पॉलिश करते हुए पाए जाते हैं, जो कि रेगुलर इन्फेंट्री ट्रेनिंग से कई ज्यादा है। आरआर में काफी ज्यादा एम्फेसिस है ऑन ट्रिगर डिसिप्लिन एंड इफेक्टिव एक्सपेंडिचर ऑफ एम्यूनेशन विद द मोटो एक गोली एक दुश्मन, दैट मीन्स 1 शॉट 1 किल। दोस्तों, अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक की बुक्स को पढ़ना ना भूलें। इन बुक्स में आपको सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और एक्सरसाइजेज मिलेंगे जो आपको एसएसबी इंटरव्यू के लिए सही तरीके से प्रिपेयर करेंगे। इन बुक्स का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आरआर हैज एन एक्सट्रीमली डीप रूटेड इंटेलिजेंस नेटवर्क इन द वैली। अपनी नेचर ऑफ वर्क और पोस्टिंग के चलते आरआर के सोल्जर्स एक एक्सट्रीमली इफेक्टिव इंटेलिजेंस कलेक्शन कैपेबिलिटीज डेवलप कर लेते हैं। उनके पास हाईली डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होती है अबाउट एक्टिव मिलिटेंट, इंसर्जेंट्स, टेररिस्ट आउटफिट्स, सस्पेक्टेड मिलिटेंट्स इन्फिल्ट्रेटर्स, हैंडलर्स एंड सिंपथाइजर्स। इसके अलावा इनके पास डिटेल्ड रिपोर्ट होती है अबाउट लोकल पॉपुलेशन रिजाइडिंग इन देयर एरिया ऑफ ऑपरेशंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। आरआर के पास कई लोकल एसेट्स होते हैं इनसाइड मिलिटेंट आउटफिट्स। वो कई कन्वेंशनल एंड अनकन्वेंशनल तरीकों से वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते हैं। वो पॉपुलेशन में ब्लेंड होके कई बेनिफिशियल रिलेशनशिप एक्सट्रैक्ट करते हैं। मिलिटेंट्स और उनके नेटवर्क की डिटेल्ड नॉलेज उन्हें अपना नेक्स्ट स्टेप और ऑपरेशन प्लान करने में मदद करती है। नॉलेज ऑफ द टेरेन। परमानेंटली स्पेशलाइज्ड टास्क के साथ पोस्ट होने का दूसरा एडवांटेज है नोइंग द टेरेन डाउन टू द सेलुलर लेवल। ये वैली उनका बैकयार्ड होता है, ये उनका घर है और कौन कितने वक्त के लिए वहाँ वेलकम्ड है ये भी आरआर ही डिसाइड करती है। ऑपरेशनल एक्सपीरियंस। एट द एंड ऑफ द डे सब कुछ एक्सपीरियंस पे आता है और इस बात को मद्देनजर रखते हुए आरआर सिर्फ एक चीज करने के लिए डिजाइन की गई है, वो है किलिंग टेररिस्ट। और अपने 25 साल के एक्सपीरियंस और 21,000 मिलिटेंट को न्यूट्रलाइज करने के बाद ये बात तो समझ आ गई कि वो इस बिजनेस में बेस्ट हैं। ह्यूमैनिटेरियन एंड सोशल एफर्ट्स बाय राष्ट्रीय राइफल्स। आरआर कश्मीर की पॉपुलेशन को अपलिफ्ट करने में काफी प्रोएक्टिव रहे हैं। वो उनके इश्यूज और कंसर्न्स को समझते हैं। आरआर कश्मीर की पॉपुलेशन के साथ एंगेज होते हैं इन कम्युनिटी ओरिएंटेड एक्टिविटीज फ्रॉम रूटीन हेल्थ केयर चेकअप्स फॉर द लोकल पॉपुलेशन, सप्लाई ऑफ मेडिसिन टू द रीजन, प्रोवाइडिंग एजुकेशन, कोचिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ऑर्गेनाइजिंग स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, करियर गाइडेंस सेमिनार, ताकि वैली की यूथ मिसगाइड ना हो और उनके पास एम्पल अपॉर्चुनिटीज हो टू डू बेटर इन लाइफ। आरआर डोमेस्टिक टेररिस्ट को भी चांस देता है टू सरेंडर टू आर्मी और इवेंचुअली उनकी हेल्प करता है टू हैव अ नॉर्मल सिविलियन लाइफ। उन यूथ को रिहैबिलिटेट किया जाता है अंडर मिलिटेंट रिहैबिलिटेशन पॉलिसी। आरआर के इन ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स ने कई लाइव्स को इम्पैक्ट किया है। आरआर के इंटेंशन से उन्हें काफी लोकल ट्रस्ट एंड सपोर्ट भी मिला है। इस बात का सबसे बड़ा प्रूफ है रेज्ड रिक्रूटमेंट ऑफ यूथ इनटू द आर्मी फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के सपोर्ट से काफी हद तक वैली में इंसर्जेंसी कंट्रोल की गई है और हमारे कंट्री के लिए काफी सारा टैलेंट भी अनकवर हुआ है। आरआर इज श्योरली गोइंग टू हेल्प द वैली इन टचिंग न्यू स्टैंडर्ड्स ऑफ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। दोस्तों, ये थी इन्फॉर्मेशन ऑन राष्ट्रीय राइफल्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे दूसरे एस्पिरेंट्स के साथ शेयर कीजिए। साथ में सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसएसबी क्रैक एग्जाम्स को। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।